चुनावी बॉन्ड पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई। कहा, गोपनीय चंदा सूचना के अधिकार का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जो बॉन्ड कैश नहीं वो वापस हो। एसबीआई से 6 मार्च तक बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, 13 मार्च तक पार्टियों को मिलने वाले चंदे की हर जानकारी वेबसाइट पर डालने को कहा है। चुनावी बॉन्ड की वैधता के फैसले पर बोले राहुल गांधी। कहा, चुनावी बॉन्ड को बीजेपी ने कमीशन और रिश्वत का माध्यम बना लिया था। आज ये बात साबित हो गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण बोले, चुनावी बॉन्ड जनता के सूचना के खिलाफ था। ये महत्वपूर्ण फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की जीत। जयराम रमेश ने लिखा, यह फैसला नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अगले हफ्ते आ सकता है अदालत का फैसला। किसानों को प्रदर्शन का आज तीसरा दिन। शंभू बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर सील। पंजाब के राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे कई किसान रेल रोको आंदोलन के तहत पटरी पर उतरे आंदोलनकारी किसानों ने पटियाला और लुधियाना के टोल को कराया फ्री। आज किसानों ने टोल फ्री कराने की बात की थी। पंजाब के अमृतसर में पटरी पर बैठे किसान दिल्ली रेल मार्ग को बंद कर दिया। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने का विरोध कर रहे हैं। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते बंद। पुलिस ने जगह जगह कंक्रीट की दीवार खड़ी की। फैक्ट्रियों में आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। केंद्र और किसान के बीच बातचीत की एक और कोशिश। आज चंडीगढ़ में 3 केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच आज शाम तीसरे दौर की बैठक होगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान। कहा, हम वार्ता से चाहते हैं समस्या का समाधान, लेकिन सरकार किसानों पर बल प्रयोग कर रही है। किसान आंदोलन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। कहा, सेना के आक्रमण जैसा माहौल है। आंदोलन के तरीके पर आपत्ति जताई। संयुक्त किसान मोर्चा का कल भारत बंद। झारखंड में कांग्रेस और वाम दलों ने समर्थन किया। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। केसी त्यागी बोले, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। सरकार के प्रयास को भी सराहा। किसान आंदोलन को सीपीएम का समर्थन। कल सीपीएम से जुड़ी ट्रेड यूनियन देश भर में करेगी आंदोलन। किसानों के मसले को निपटाने की केंद्र से मांग। सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, जब भी देश में संकट आता है पीएम विदेश में रहते हैं। किसानों को गारंटी दे पीएम मोदी। कतर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। कतर के पीएम से द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने लिखा, दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने पर चर्चा। पीएम मोदी ने आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का किया उद्घाटन। कहा, यह मानवता की साझा विरासत का प्रतीक। आबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के शिखर के भीतरी गुंबद पर सूर्य की आकृति। गर्भगृह में राम दरबार, श्री कृष्ण, शिव पार्वती, जगन्नाथ जी सभी विराजमान। आबू धाबी में हुए भव्य मंदिर निर्माण पर बोले गायक शंकर महादेवन। कहा, भारत के लिए बेहद खुशी का पल। पीएम मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी का वार। लिखा, 2 करोड़ नौकरी, किसान की आय दोगुनी, 100 स्मार्ट सिटी जैसी पुरानी गारंटी का पहले हिसाब दें। लोकसभा और 4 राज्यों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तेज की तैयारी। 3,40,000 सुरक्षाकर्मियों की मांग की है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। रायबरेली से उम्मीदवारी की चर्चा चल रही है। रायबरेली के नाम सोनिया गांधी की चिट्ठी। कहा, रायबरेली से पुराना नाता, खराब तबीयत और बढ़ती उम्र की वजह से रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए सीटों के नामांकन का आज आखिरी दिन। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को होना है चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार गांधीनगर में दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 33वां दिन। बिहार के औरंगाबाद में होगी सभा। रैली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा के बाहर सीएम नीतीश और लालू प्रसाद यादव का आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जारी किया छठा समन। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। फिलहाल पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट। मार्च
के पहले हफ्ते तक बढ़ा। बजट का सत्र फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पेश हो सकता है बजट। शरद और अजित गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर आज शाम आएगा फैसला। अजित पवार के साथ चले थे 41 विधायक। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। जनता दर्शन के दौरान योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को मामले को निपटाने के लिए निर्देश दिए। जम्मू में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं के सस्पेंस के खिलाफ खोला मोर्चा। माफ कीजिए, सस्पेंशन के खिलाफ खोला मोर्चा। ईडी की पेटीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे आरोपों की जांच शुरू। आकाशा एयर की मुंबई बंगलुरु की 4 दैनिक उड़ानें आज से 30 मार्च तक रद्द। मुंबई हाईवे हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। बीएसएफ की एक चौकी पर गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया।